नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले को लेकर अब इस मामले पर सीजेआई ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ बड़ी टिप्पणी की, ममता सरकार को लेकर भी चीजें कही। तो इस मामले को लेकर जिस तरीके का ये पूरा प्रोसेस है, इस पर भी उन्होंने कई तरह के जो सवाल है वो खड़े किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल स्कूल सेवा आयोग के करीब 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई और इस दौरान काफी ज्यादा बहसबाजी हुई। कई सारी दलीलें जो है दी गई और इन दलीलों के बाद देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से कई सारे कड़े सवाल पूछे। सीजेआई ने शुरुआत में बंगाल सरकार से पूछा कि उसने अतिरिक्त पद क्यों बनाए और वोटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त क्यों किया, जबकि चयन प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के को ध्यान में रखते हुए बंगाल सरकार के जो वकील थे नीरज किशन कौल ने पूछा, क्या इस तरह के आदेश को बरकरार रखा जा सकता है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यह सीबीआई का भी मामला नहीं है कि 25,000 नियुक्तियां अवैध है। टीचर चाइल्ड रेशियो सब कुछ गड़बड़ा गया है। स्कूल सेवा आयोग की तरफ से पेश सीनियर वकील जयदीप गुप्ता ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट की बेंच के पास नौकरियां रद्द करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और उसके आदेश इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल विपरीत है। जब सीजेआई ने पूछा कि क्या OMR सीट और अंसार सीट की स्कैन की गई कंपनियां नष्ट कर दी गई है, तो फिर उन्होंने पॉजिटिव जवाब दिया। इस दौरान सीजेआई ने पूछा कि इतने संवेदनशील मामले के लिए टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया। सीजेआई ने तब पूछा कि इन सीटों की डिजिटल प्रतियां रखना आयोग की ड्यूटी है। इस दौरान स्कूल सेवा आयोग के वकील जयदीप गुप्ता ने जवाब दिया कि यह उस एजेंसी के पास है जिसे काम जो है आउटसोर्सिंग किया गया था। इस पर सीजेआई ने पूछा कि कहां। सीबीआई को यह नहीं मिला, यह आउटसोर्स है, आपके पास नहीं है। क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का इससे बड़ा उल्लंघन हो सकता है? सीजीआई ने कहा कि उनको सिर्फ स्कैनिंग के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन आपने इन्हें पूरा डेटा रखने दिया। आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने इससे ले लिया। लोगों के डेटा को रखने के लिए आप पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। सीजीआई ने उसके बाद ये भी पूछा कि क्या आयोग ने RTI आवेदकों को गलत कहा था या फिर डेटा उनके पास है, कोई डेटा है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। इस पर वकील ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। जब उन्होंने पूछा कि क्या हाई कोर्ट के निर्देश निष्पक्ष थे, और तो सीजीआई ने जवाब दिया, लेकिन ये जो है प्रणालीगत धोखाधड़ी है। सार्वजनिक नौकरियां आज बेहद दुर्लभ है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नौकरियां आज बेहद दुर्लभ है, बहुत कम जो है ऐसी नौकरियां जो है मिलती है, और अगर उनकी नियुक्तियों को भी बदनाम किया जाता है तो सिस्टम में आखिर क्या रह जाता है? लोग विश्वास खो देते हैं। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? यही नहीं, 80वें स्कूल सेवा आयोग के वकील की दलील अब आपको बता दें कि आयोग की तरफ से जो पेश हुए थे सीनियर वकील थे संजय हेगड़े ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में आयोग की ओर से अनियमितताओं के बारे में कुछ भी नहीं है। अगर हम बीच में एक पीढ़ी खो देते हैं तो हम भविष्य के लिए सीनियर हेडमास्टर पर्यवेक्षकों को खो देंगे। इस पर ध्यान रखने और उसमें कोई भी जो है कोई नोटिस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब सिरदर्द होता है तो आप अपना पूरा सिर नहीं छोड़ते हैं। सीजीआई ने कहा कि वह लंच के लिए पीठ के उठने से पहले इस पर जो है विचार जो है करेंगे। ये बात उनके द्वारा कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीबीआई को बंगाल सरकार के अधिकारियों की जांच करने को कहा था। इसने 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी की नियुक्तियों को रद्द करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मौजूदा सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों
नियुक्तियों को अलग करना संभव है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने नियुक्ति को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कई सारे कड़े सवाल जो है वो पूछे गए और सारी चीजें जो है कही गई। कहीं ना कहीं सीजेआई जो है वो समझ रहे थे कि किस तरीके की स्थिति है, किस तरीके से मामला जो है चल रहा है, और ये एक बहुत बड़ा घोटाला था। इस घोटाले में ममता बनर्जी के कई सारे करीबी नेता जो हैं ये जो है इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। तो बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले पर चीफ जस्टिस का ये बड़ा बयान है, जहां पर उन्होंने बंगाल सरकार के वकील नीरज कृष्ण कौल को बोलने का मौका तो दिया, लेकिन वो भी उन्होंने कहा कि इस तरीके से बड़े तादाद में, बड़े लेवल पे जब इस तरीके से इतना बड़ा एक स्कैम होता है, इस तरीके से इतना बड़ा अगर एक दिक्कत ये निकल कर सामने आती है, ये भर्ती घोटाला होता है, तो इसकी किस तरीके से चीज़ें इसको की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर लोगों का भरोसा ही इस मामले में ख़त्म हो जाएगा कि इतनी नियुक्तियों में इतनी तरीके का घोटाला है, जिस स्तर पर घोटाले हैं, तो लोगों के मन के जो सवाल है, जो लोगों के अंदर सवाल है, वो पूरी तरीके से जो है घर बना लेंगे और लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने भी कहा कि तो भर्ती आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन शीट्स की डिजिटल कॉपी अपने पास रखे। अदालत ने कहा ऐसी स्थिति है तो फिर लोग तो आप पर भरोसा ही खो देंगे। बता दें कि बीते सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया गया था। यही नहीं, उच्च न्यायालय का कहना है कि नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों को अब तक मिली सैलरी भी लौटानी होगी। इसके चलते हजारों लोग का भविष्य अधर में है और अब इस बात की भी चिंता सता रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो वो रकम वापस करने के लिए पैसे कहां से लाएंगे, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं घोटाला बड़े स्तर पर हुआ और जो ममता सरकार, उसमें जो और भी शामिल लोग हैं, उन्होंने काफी बड़े अमाउंट लेके ही सरकार में जो है नौकरियां दिलाई थी, काफी हेर फेर की थी। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ऑलरेडी पैसे वसूले गए थे। और अब जब अगर इस तरीके के अगर फैसले आते हैं कि अब तक उन्होंने इस मामले से यानी इस नियुक्तियों से कितने पैसे कमाए, अगर उन्हें रिटर्न करना पड़ेगा तो इसमें वही व्यक्ति पिसेगा जिसने पहले नौकरी लेने के लिए पैसे दिए और उसके बाद नौकरी इतने साल करने के बाद अब नौकरी पर जब सवाल खड़े हो गए, जब पता चल गया कि बेईमानी से नौकरी मिली है, तो अब नौकरी से कमाए गए पैसे भी वापस करने होंगे। तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीच में जो है वो पिस रहे हैं। अब इसी वजह से कई तरह के सवाल है, क्योंकि इस तरीके की नियुक्तियां काफ़ी ज़्यादा सार्वजनिक जब नौकरियां निकलती हैं, नियुक्तियां होती हैं, तो काफ़ी सेंसिटिव एक मुद्दा रहता है। और ऐसे में कोर्ट भी ये मानती है कि इस तरीके के मुद्दे को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि जब लोगों का भरोसा टूट जाएगा तो वो उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसी नियुक्तियां काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ऐसी नियुक्तियों के बारे में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी नौकरी है, सार्वजनिक नौकरियां हैं। और इसी वजह से उन्होंने कहा, कई सारे कड़े सवाल जो है उन्होंने ममता सरकार से जो है दागे, ममता सरकार से उन्होंने पूछे और कुछ चीज़ें जो है स्पष्ट करके रखी। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ डेटा शीट वगैरह है उसको भी मेंटेन करने का काम होता है। लोगों की अगर आप कहेंगे कि जानकारियाँ आपके पास, डिटेल्स आपके पास थी और उसके बाद भी इस तरीके के जब कृत्य होते हैं तो लोगों का भरोसा उठ जाता है, लोगों का भरोसा टूट जाता है। और ये आने वाले भविष्य में नौकरियों पर से जो है, खासकर जब सरकार से द्वारा निकाली जाएगी ऐसी नौकरियां, तो उस पर से लोग भरोसा नहीं कर पाएंगे। और इसी वजह से इस तरीके के घोटाले, इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार जो है कमेंट किए जा रहे हैं, शिक्षा भर्ती घोटाला एक काफ़ी बड़ा घोटाला था और इस मामले में काफ़ी सारे लोग जो है इन्वॉल्व थे और तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी बड़े और वरिष्ठ नेता भी इस मामले में इन्वॉल्व नजर आए थे, जिसके बाद उनके घर से भी काफ़ी पैसे बरामद हुए थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जनता में भी भारी आक्रोश था और आखिरकार जो है अब टिप्पणी की जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से सीजेआई जो है चंद्रचूड़ ने कई सारे कड़े सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता सरकार पर दागे, तो कई सारे सवाल उन्होंने आयोग से भी पूछा। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।